Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Dear students, लास्ट टाइम हमने यूनिट 2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था। अब उससे रिलेटेड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट है किडनी। तो इनका फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन और एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी इन यूरिन फॉर्मेशन या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। तो ये सेम चीज़ें हैं, डिफरेंटली पूछी जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है। उसको समझने के लिए जो प्रीवियस लेक्चर हैं उसको ज़हन में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यूरिन फॉर्मेशन हमने बात की थी कि 3 स्टेप्स में होती है। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर पे नहीं जाता, मैं फंक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जो पहला स्टेप है इसको हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्योंकि ये प्रेशर की वजह से होता है। प्रेशर का फार्मूला आपको पता है, फोर्स पर एरिया, यानी कि एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो जो कैपिलरीज होती हैं उनका एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टीरियोल एंड आर्टरीज। तो इसीलिए इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। और फिल्ट्रेशन आपको पता है कि ब्लड से मटेरियल्स फ़िल्टर आउट होते हैं। उनमें रेड ब्लड सेल्स और जो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं ये फ़िल्टर नहीं होती, बाकी तमाम चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी एक बार फ़िल्टर होकर नेफ्रॉन में आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं और ये दो तो बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, फिर हमने दूसरे स्टेप की बात की थी कि फ़िल्ट्रेशन, इसको हम ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन भी कहते हैं। क्योंकि जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी होती है बोमेन्स कैप्सूल में, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, उस ग्लोमेरुलस से ये फ़िल्ट्रेशन होती है, इसीलिए इसको ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन भी कहते हैं। और जो बनता है फ़िल्ट्रेट उसको ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था रीएब्जॉर्प्शन का, यानी कि यूज़फुल मटेरियल्स रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसको सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यूज़फुल मटेरियल सिलेक्टिव मटेरियल्स रीएब्जॉर्ब होते हैं। और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है, क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल से चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं, या सिंपल रीएब्जॉर्प्शन भी आप कह सकते हैं। अब रीएब्जॉर्प्शन में हमने डिटेल से डिस्कस किया कि प्रॉक्सिमल पार्ट में सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती, तकरीबन हर एक चीज़, इवन कि यूरिया भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ। ठीक है, फिर जो दूसरा लूप ऑफ हेनले है उसकी डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए सिलेक्टिव है। फिर असेंडिंग लिम्ब में डिफरेंट साल्ट्स रीएब्जॉर्ब होते हैं। इसी तरह डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डिफरेंट साल्ट्स, आयंस वगैरह रीएब्जॉर्ब होते हैं। ये सिलेक्टिव होती हैं आयंस और साल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन के लिए। अब ये जो साल्ट्स और आयंस की रीएब्जॉर्प्शन है, इनको हार्मोन भी कंट्रोल करता है। और इन रीएब्जॉर्प्शन और जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, यानी कि ब्लड में जो चीज़ें होती हैं वो दोबारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये अब रीएब्जॉर्प्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होती है। इसमें बॉडी अपनी एनर्जी नहीं यूटिलाइज़ करती, यानी कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस उन प्रोसेसेस के ज़रिए। तो देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस तरह सोडियम आयन है, ये जिस टाइम रीएब्जॉर्ब होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें तो इसी के साथ रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी कि भाई आप हमें छोड़ के किधर जा रहे हो। तो अब जब ये जाएगा तो आपको पता है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में क्या होता है, तो डिफरेंट चीज़ें
हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करती हैं। फिर इसी तरह जो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है थर्ड स्टेप में, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए डिफरेंट साल्ट्स, डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स को दोबारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में शामिल किया जाता है, और ये जब कलेक्टिंग डक्ट में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट चला जाता है फिर ये क्या कहलाता है, यूरिन कहलाता है। इवन कि यहाँ से भी कुछ आयंस और वाटर वगैरह रीअब्जॉर्ब कलेक्टिंग डक्ट से भी होता है। अब इससे ब्लड का पीएच भी मेंटेन रहता है। यूरिन और ब्लड का जो पीएच होता है ये एक्सचेंज जब होता है ना, हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन, तो ये एक बार्टर सिस्टम जैसे होता है कि एक चीज़ दो दूसरी चीज़ दो, तो इस तरह की ये प्रोसेस होता है। तो ये फंक्शनिंग ऑफ किडनी या नेफ्रॉन या प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन था जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। किडनी का फंक्शन था ये। अब डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी आज का हमारा टॉपिक है। तो डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है, एनी एबनॉर्मेलिटी दैट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज कॉल्ड डिसऑर्डर ऑफ किडनी। एबनॉर्मेलिटी, इनएबिलिटी टू डू द फंक्शन, यानी कि जो नॉर्मल फंक्शन है अगर वो परफॉर्म नहीं होगा, उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी किसी भी रीज़न से, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसऑर्डर ऑफ किडनी। अब ह्यूमन किडनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर देती है, यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, ब्लड फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर देती है ड्यूरिंग फेटल लाइफ, यानी कि फीटस के अंदर, माँ के पेट के अंदर 4 मंथ के बाद, ठीक है, एम्ब्रियो बनने के 4 मंथ के बाद ये फंक्शनिंग किडनी की स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद डिफरेंट काजेज़ हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी काज होती है, तो इस कंडीशन को हम फिर क्या कहते हैं, डिसऑर्डर ऑफ किडनी कहते हैं। तो किडनी डिसऑर्डर में जो आपकी बुक में है उनमें सबसे पहले किडनी स्टोन्स है और फिर इसके बाद किडनी फेलियर है। तो आज हम किडनी स्टोन्स को डिस्कस करेंगे, किडनी स्टोन्स क्या होते हैं। सो किडनी स्टोन्स आर हार्ड क्रिस्टलाइन मटेरियल दैट स्टिक टुगेदर टू फॉर्म पेबल्स विद इन किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट। किडनी स्टोन्स, they are hard materials. These materials, calcium oxalate, ammonium and phosphate, we will discuss later, ठीक है। इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, क्या होता है कि ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और किडनी में या फिर यूरिनरी ट्रैक में, यूरिनरी ट्रैक जो यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ट्रैक्ट है, ठीक है, यूरिन जहाँ से गुज़रता है, यूरिन का रास्ता, यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो यूरेटर में, ट्यूब्स में भी हो सकता है किडनी स्टोन, ब्लैडर में भी हो सकता है, यूरेथ्रा में भी, लेकिन बनता किडनी में ही है। अब पेबल्स, दे आर स्मॉल राउंडेड स्टोन्स, स्मॉल राउंडेड स्टोन्स को पेबल्स कहते हैं, ठीक है। तो किडनी स्टोन्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेबल्स विद इन किडनीज और यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, और ये स्टिक हो जाते हैं किडनी में, कुछ किडनी में ही स्टिक हो जाते हैं, आगे पास नहीं हो सकते, और कुछ आगे पास होके यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी जगह पे स्टिक हो जाते हैं। और पहली बात कि ये हार्ड मटेरियल्स बन जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और स्टिक कर जाते हैं किडनी में किसी को, ये होते हैं किडनी स्टोन्स। अब काजेज़ क्या हैं, किडनी स्टोन्स कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, तो 1 बाय 1 इनके काजेज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डाइट को हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि जो हमारी खुराक है वो वजह बनती है किडनी स्टोन्स की, क्योंकि किडनी स्टोन्स में
ये केमिकल्स पाए जाते हैं। इन केमिकल्स की वजह से किडनी स्टोन ये क्रिस्टलाइज हो के स्टोन्स बनाते हैं। अब ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, जिस तरह हमने इसी यूनिट में, आपको याद हो, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स हमने बात की थी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स में वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाते हैं और वो लीव्स फिर प्लांट से शेड आउट हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो ग्रीन वेजिटेबल्स इस तरह के हम खाते हैं तो उनमें ये सब्सटेंसेस, कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह, एमोनियम वगैरह, फॉस्फेट, ये ज़्यादा होते हैं। तो पहली वजह ये बनती है, काज इसका ये भी हो सकता है। फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, ठीक है, दही वगैरह, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें आपको पता है कि कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, तो ये चीज़ें वहाँ से भी आ सकती हैं। अब देखें, जो डेयरी प्रोडक्ट है ये एनिमल्स से आता है और एनिमल्स वही ग्रीन वेजिटेबल्स खा के उनमें अगर फॉस्फेट ऑक्सलेट कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है और वही प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी वजह बन सकता है। फिर नेक्स्ट है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंड डी इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे ब्लड में जब विटामिन सी या डी, ठीक है, एक्स्ट्रा होगा। अब विटामिन डी हमारी बॉडी खुद 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, और विटामिन सी डिफरेंट सोर्सेज, ऑरेंज, लेमन वगैरह, तो इसकी अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए तो ये भी काज बन सकती है किडनी स्टोन का। फिर तीसरी वजह क्या है, रिड्यूस्ड वाटर इनटेक। कोई बंदा अगर पानी का पीना कम कर दे, रिड्यूस कर दे, तो ये बात भी वजह बन सकती है किडनी स्टोन बनने की। फिर चौथी वजह क्या है, एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड या इंक्रीज्ड लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन आवर ब्लड। ब्लड में यूरिक एसिड का जो लेवल है उसका ज़्यादा हो जाना भी किडनी स्टोन काज कर सकता है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे। फिर अल्कोहल कंजम्पशन, शराब पीना, ये भी किडनी स्टोन की वजह बनता है। आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे क्यों। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो यूरिन का जो ट्रैक है, रास्ता है, यानी कि यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, उसमें कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन या कोई भी किसी और वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई ज़ख़म सा बन गया है, वहाँ पे जाके ये चीज़ें डिपॉज़िट होती रहती हैं और फिर क्रिस्टलाइज होके स्टोन्स बना देती हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है किडनी स्टोन बनने की। फिर आ जाता है नेक्स्ट फैक्टर, एज। एज, क्योंकि किडनी की जो फंक्शनिंग होती है वो कम हो जाती है, लो हो जाती है इन लेटर एजेस। तो लो होने की वजह से क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाती है, बॉडी से ये वेस्ट मटेरियल्स वगैरह निकलना कम हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, ज़्यादा फिर कोगुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और स्टोन्स बना देते हैं। तो ये एज भी एक फैक्टर, एक काज, एक रीज़न हो सकता है किडनी स्टोन का। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि किस बंदे को किडनी स्टोन है, इसके साइंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। तो जिस बंदे को किडनी स्टोन होगा, he will observe severe pain in his kidney और हर किडनी और लोअर एब्डोमेन। आपको पता है कि लोअर एब्डोमेन में जो हमारे पेट की कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, उसमें लोअर बैक साइड पे किडनीज़ अकर करती हैं, तो उस रीजन में सीवियर पेन होगा। फिर इसके अलावा इंक्रीज्ड यूरिनेशन, पेशाब का आना ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा पेशाब आएगा। फिर नेक्स्ट सिम्टम है, साइन है किडनी स्टोन डिसऑर्डर का, वॉमिटिंग।
उल्टी का आना, ठीक है। तो ये भी एक साइन है उसका। फिर जो यूरिन है उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अजीब सी बदबूदार फॉल स्मेल इसको कहते हैं हो जाती है, ये भी एक साइन है किडनी स्टोन फॉर्मेशन का। फिर जो यूरिन है उसमें अगर ब्लड या पस आ रहा है तो ये भी एक साइन है किडनी स्टोन का। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जान चुके हैं किडनी स्टोन के बारे में कि किडनी स्टोन क्या होता है। ये एक मटेरियल होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट, अमोनियम फॉस्फेट एट्सेट्रा का, जो कि क्रिस्टलाइज हो जाता है, हार्ड हो जाता है और हमारी किडनी या यूरिनरी ट्रैक में स्टिक होके पेबल्स, स्मॉल राउंडेड स्टोन्स बना देता है। इनको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। और इसके काजेज़ हमने देखे और फिर हमने सिम्टम्स देखे। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ दीज स्टोन्स आर फॉर्म्ड, ये स्टोन्स कैसे बनते हैं। तो आइए इनकी फॉर्मेशन देखते हैं। सो किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू मेटाबॉलिक डिजीज़। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म या रिएक्शंस दो टाइप्स के होते हैं। एक वो रिएक्शंस जिनमें कोई चीज़ बनती है और दूसरी वो जिनमें कोई चीज़ टूटती है, यानी कि कैटाबॉलिज्म उसमें कोई चीज़ टूटती है, एनाबॉलिज्म जिसमें कोई चीज़ बनती है। तो अब ये मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, डिफरेंट चीज़ों का रिएक्शन, एबनॉर्मल जो रिएक्शंस बॉडी में होते हैं उसकी वजह से ये स्टोन्स बनते हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन से एबनॉर्मल रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहली वजह है इन किडनी स्टोन फॉर्मेशन की हाइपर कैल्सीमिया। जैसे नाम से ज़ाहिर है, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज्ड, कैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम। सो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, इस कंडीशन या इस डिज़ीज़ को हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। और कैल्शियम आपको पता है कि कैसे इंक्रीज़ हो सकता है ब्लड में। जब हम फ्रूट्स खाएंगे, तकरीबन फ्रूट्स में कैल्शियम ज़्यादा होता है, मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है कैल्शियम, एग्स से कैल्शियम आता है, ठीक है, और आलमंड्स वगैरह से कैल्शियम आता है। फिर नेक्स्ट जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है या कंडीशन है, ये है हाइपर ऑक्जेलूरिया, ऑक्सलेट, ठीक है, ऑक्सलेट से ऑक्जेलूरिया। हाइपर मीन्स इंक्रीज्ड। सो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ऑक्सलेट इन ब्लड, ब्लड में जब ऑक्सलेट का लेवल, ये एक केमिकल कंपाउंड है, इसका लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। सो ग्रीन वेजिटेबल्स में ज़्यादा होता है ये, टोमेटोज़ में ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑक्सलेट का फार्मूला C5H4N5 और 6 आई थिंक, इस तरह ये इसका फार्मूला है। ये केमिकल कंपाउंड है और ज़्यादातर ये मशरूम, स्पाइनेच और जो फूल गोभी होती है, इन चीज़ों में ये ज़्यादा पाया जाता है। फिर जो एनिमल्स होते हैं, फिशेस वगैरह, उनमें भी ये केमिकल कंपाउंड ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है, यूरिक एसिड का ब्लड में ज़्यादा हो जाना, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ या इंक्रीज्ड लेवल ऑफ यूरिक एसिड in blood is called hyperuricemia. It is the metabolic abnormality disease that can form kidney stones, जिससे किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। तो ये किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन हमने देखी कि इन रीज़न्स की वजह से किडनी स्टोन्स बनते हैं। कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा, ऑक्सलेट का लेवल ज़्यादा होगा, यूरिक एसिड का ज़्यादा होगा, तो किडनी स्टोन्स बनेगी। अब टाइप्स ऑफ स्टोन्स,
किडनी स्टोन्स की टाइप्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। नाम से ज़ाहिर है कैल्शियम और ऑक्सलेट आपस में मेटाबॉलिज्म रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है और इससे एक स्टोन बनता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है कैल्शियम और ऑक्सलेट की। ठीक है। अब जो किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स होते हैं तो ज़्यादातर यानी कि 70% किडनी स्टोन्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये वाला स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट वाला स्टोन। कैसे बनता है? फॉर्म्स व्हेन द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सलेट इंक्रीजेज इन ब्लड। सिंपल सी बात है कि कैल्शियम और ऑक्सलेट का लेवल जब ब्लड में इंक्रीज़ हो जाए तो जो स्टोन बनता है उसको हम कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन कहते हैं। और किडनी स्टोन्स के जितने भी पेशेंट हैं उनमें 70% ये वाला स्टोन पाया जाता है। टाइप्स ऑफ स्टोन्स हम देख रहे हैं। फिर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, नाम से ज़ाहिर है, ठीक है। 15% जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं उनमें ये स्टोन पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। फॉर्म्स व्हेन कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इंक्रीजेज इन ब्लड। कैल्शियम का लेवल कब इंक्रीज़ होता है वो हम देख चुके हैं। फॉस्फेट का लेवल भी जो वेजिटेबल्स हैं डिफरेंट उनको ज़्यादा इस्तेमाल करने से फॉस्फेट का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है। तो फॉस्फेट आप फर्टिलाइज़र के तौर पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उससे प्लांट्स में लेवल ज़्यादा हो जाता है और फिर उनको यूज़ करके हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। फिर थर्ड टाइप ऑफ किडनी स्टोन है यूरेट स्टोन्स या यूरिक एसिड स्टोन्स भी कह सकते हैं आप। ये जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं किडनी स्टोन्स के उनमें 10% जो स्टोन पाया जाता है वो यूरेट या यूरिक एसिड की वजह से बना होता है। ये वाला स्टोन पाया जाता है। ये तब बनता है जब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाए। अच्छा, तो किडनी स्टोन को हमने देखा, फिर उसके काजेज़ सिम्टम्स हमने देखे, फिर हमने किडनी स्टोन्स की टाइप्स देखी। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ किडनी स्टोन्स आर रिमूव्ड। इन स्टोन्स को कैसे रिमूव किया जाता है, यानी कि ट्रीटमेंट क्या है इस डिसऑर्डर की। तो सबसे पहले ड्रिंकिंग मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, ये एक ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन्स डिसऑर्डर की। व्हेन किडनी स्टोन इज़ स्मॉल इन साइज़, जब बहुत छोटा हो किडनी स्टोन का साइज़, तो पेशेंट्स आर एडवाइज्ड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर सो इट पासेज ईजिली फ्रॉम बॉडी विद यूरिन। पेशेंट्स को ये एडवाइस दी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि ये जो स्मॉल साइज़ का स्टोन है उनकी बॉडी के अंदर, उनकी किडनी यूरेटर के अंदर या यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी जगह पे, तो ज़्यादा पानी पीने से वो स्मॉल साइज़ का स्टोन ईज़िली बॉडी से पास हो जाता है, निकल जाता है विद यूरिन। ज़्यादा पानी पिएंगे ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगी और ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन से चांसेस ज़्यादा हैं किडनी स्टोन के पास होने की। फिर नेक्स्ट सर्जरी मेथड आ जाता है, बहुत ख़तरनाक है लेकिन ये भी एक मेथड है किडनी स्टोन को रिमूव करने का, ट्रीटमेंट है। व्हेन स्टोन इज़ लार्ज इन साइज़, तो वो पानी से तो नहीं ख़त्म होगा, इट विल बी रिमूव थ्रू सर्जरी, सर्जरी के थ्रू वो रिमूव होगा। अब जो पेशेंट होता है जिसमें लार्ज साइज़ का किडनी स्टोन हो, अगर यूरेटर में हो तो यूरेटर को काटा जाता है, ओपन किया जाता है और स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है। किडनी में होगा तो किडनी ओपन होगी, रिमूव कर दिया जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में होगा तो वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट या थर्ड जो ट्रीटमेंट है और जो कि मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन की और मोस्ट इफ़ेक्टिव या यूज़फुल ट्रीटमेंट है, वो है लिथोट्रिप्सी। लिथो मीन लेज़र, ट्रिप्सी मीन थेरेपी, यानी कि लेज़र थेरेपी। लेज़र की मदद से किडनी स्टोन्स को रिमूव करना, तोड़ना। इट इज़ द कॉमन मेथड फॉर
किडनी स्टोन रिमूवल। किडनी स्टोन रिमूवल के लिए ये मोस्ट कॉमन मेथड है और सबसे अच्छी बात कि ये नॉन सर्जिकल मेथड है, यानी कि इसमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती और किडनी स्टोन से छुटकारा हासिल कर लेता है पेशेंट। तो ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट एक्सेप्टेबल मोस्ट यूज्ड मेथड है। ये अक्सर पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये अक्सर आता है, लिथोट्रिप्सी। तो इट इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम किडनी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किडनी स्टोन्स को रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर, नॉन सर्जिकली, यानी कि इसमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती, बॉडी को छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती। तो कैसे की जाती है? बाय नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स। इलेक्ट्रिक शॉक वेव से अगर की जाए, बिजली से हो सकती है? नहीं हो सकती। बिजली से तो हमारी बॉडी और डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स, या इसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स भी कहा जाता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स which break stones into powder form या sand like material। ये वेव्स क्या करती हैं? ये एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, ये पाउडर फॉर्म में स्टोन को ब्रेक कर देती हैं, सैंड लाइक मटेरियल में ब्रेक कर देती हैं। और जब इसके बाद लिथोट्रिप्सी के बाद पानी पीता है पेशेंट, तो वो पाउडर यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। अब ये कैसे टेक्निक, इसका मैकेनिज़्म क्या है? लिथोट्रिप्सी जो टेक्निक है कैसे की जाती है? तो लिथोट्रिप्टर एक मशीन है विच जनरेट एंड बम्बार्ड दीज शॉक वेव्स, जो कि लिथोट्रिप्टर क्या करती है? लिथोट्रिप्टर ये शॉक वेव्स, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स जनरेट करती है और फिर बॉडी के उस रीजन पे बम्बार्ड की जाती है जहाँ पे किडनी स्टोन्स हों, और वो स्टोन्स पाउडर की फॉर्म में फिर बॉडी से निकल जाते हैं। अब ये मशीन बैक साइड से बॉडी पे फोकस की जाती है, उस रीजन पे, किडनीज बैक साइड पे होते हैं, बैक एब्डोमिनल वॉल, ये बात हम देख चुके थे। तो वहाँ से फोकस की जाती है ये वेव्स और साथ में उनको मॉनिटर किया जाता है स्क्रीन पे किडनी स्टोन्स को, कि वो टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे। तो जैसे ही बॉडी से वेव्स गुज़रती हैं तो किडनी स्टोन्स को तोड़ के पास हो जाती हैं। अब इसकी रेंज क्या है? ये जो लिथोट्रिप्टर है कितने साइज़ के स्टोन को तोड़ सकता है? तो तकरीबन 4 मिलीमीटर से 2 सेंटीमीटर डायामीटर वाले स्टोन को तोड़ सकता है। तो ये बड़ी रेंज है और मोस्ट सक्सेसफुल या मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ किडनी स्टोन्स रिमूवल लिथोट्रिप्सी है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने किडनी स्टोन के हवाले से पढ़ा, इसके काजेज़ देखे, फिर सिम्टम्स देखे, ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स देखी, और फिर हमने ट्रीटमेंट देखी किडनी स्टोन की, जिसमें ड्रिंकिंग मोर वाटर, सर्जरी और लिथोट्रिप्सी शामिल है। किडनी स्टोन्स की टाइप्स में 3 है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, यूरेट स्टोन या यूरिक एसिड स्टोन्स भी कह सकते हैं हम। और किडनी स्टोन्स बनते कैसे हैं? ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया, ड्यू टू हाइपर ऑक्जेलूरिया, ड्यू टू हाइपर यूरिसीमिया। और सिम्टम्स में हमने देखा
कि स्वेयर पेन ऑब्ज़र्व करता है पेशेंट किडनी में या लोअर एब्डोमेन में, इंक्रीज्ड यूरिनेशन, वॉमिटिंग, फाउल स्मेल ऑफ यूरिन, ब्लड एंड पस इन यूरिन। और काजेज़ में हमने देखा कि डाइट भी एक काज है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंड डी ये भी काज बन सकता है, रिड्यूस्ड वाटर, एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड, अल्कोहल, एज, यूरिन। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर होगा। ये आपकी आज की होम असाइनमेंट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन किडनी स्टोन और व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी। शॉर्ट क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आया तो ऐसे आएगा, और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया तो इस तरह पार्ट्स में ही आएगा। ठीक है, तो ये फिर पूरा जो आज का टॉपिक है ये आपने लिखना है। तो मेन आइडिया आपको होना चाहिए, किडनी स्टोन की डेफिनेशन आप लिखेंगे, फिर उसके बाद आप काजेज़, सिम्टम्स आप लिखेंगे, और फिर ट्रीटमेंट में स्पेसिफ़िकली लिथोट्रिप्सी और बाकियों के सिर्फ नाम आपने मेंशन करने हैं। तो कोई भी आपको क्वेश्चन हो आपने पूछ लेना है जहाँ से समझ ना आई हो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।